एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं ताकि लोगों की और आसानी हो जाए। डॉक्टर साहब, आपसे इसाले सवाब का बेहतरीन तरीका क्या है? और एक बात और कि जो सवाब है, अगर घर वाले पढ़ें या कोई आउटसाइडर पढ़े तो उसके लेवल में कमी हो जाती है कि अगर घर वाले पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है, बाहर वाला पढ़ेगा तो वो कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इबादत का जो मामला है वो तौक़ीफ़ी है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत तक इबादत का जो तरीक़ा बयान फरमाया है, हम उसे इबादत समझते हैं। हम अज़ ख़ुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, सहूलत के मुताबिक, रियायत के मुताबिक अगर किसी को इबादत का दर्जा देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर एरर आएगा उसमें। गुजारिश ये है कि एक मोबाइल फ़ोन नंबर है, उसका एक कोड है, मैं उस कोड की जगह किसी और कंपनी का कोड लगाकर वही नंबर डायल करूँगा तो कॉल नहीं जाएगी, किसी और को चली जाएगी। इसी तरह अगर कोड भी वही हो, नंबर भी वही हो, लेकिन एक डिजिट का अगर मैं फ़र्क कर दूंगा तो भी कॉल नहीं जाएगी। इसी तरह पोस्ट का भी है, अगर बाहर से कोई ख़त आ रहा है और पूरा एड्रेस एज इट इज़ है लेकिन पोस्ट कोड भी अगर गलत है तो डाक वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ और वो खातून थी कि आपने फरमाया कि मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। अम्मा आयशा फरमाती है कभी खुशी का मौका होता, राहत का मौका होता, आप हमेशा खदीजा को याद करते, तो मैं कभी कभी कह बैठती कि या रसूलल्लाह क्या मामला है कि आपको इतनी बीवियाँ मिल गई लेकिन खदीजा आपसे नहीं भूलती। तो उन्होंने फरमाया था कि खदीजा ने मेरी उस वक्त तस्दीक की थी जब सारी दुनिया मेरी तकज़ीब कर रही थी, तो मुझे कैसे भूल सकता हूँ। जिन्होंने अपना ख़जाना ला के आपके कदमों में रख दिया। उनका इंतकाल हुआ तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक हदीस, कोई एक रिवायत ऐसी साबित नहीं होती कि आपने अपने सहाबा कराम को, सहाबा सुफ़ा को या दीगर किसी को जो अभी दार अरक़म में हुआ करते थे जमा किया हो। जितनी वही नाजिल हो चुकी है वो वही वहाँ पर पढ़ी गई हो, कुरान करीम की तिलावत हुई हो या सब में बैठ कर वहाँ पर सुबहान अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक गुठलियों पर पढ़ा हो, ऐसा कोई अमल शरीयत से साबित नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ ये रिवाज चला आ रहा है कि जब कोई फौत हो जाता है तो फिर फौरी तौर पर वो गुठलियाँ भी आ जाती हैं, कुरान के नुस्खे भी आ जाते हैं, लेकिन सब जानते हैं, देखने वाले भी और जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, कितने लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं और कितने लोग वो फिर पढ़ रहे होते हैं। बचपन के अंदर जब हम कभी किसी मदरसे में पढ़ा करते थे और बच्चों के साथ जले जाते थे, कारी साहब लेके जाते थे, तो भी मैं गवाह हूँ इस बात का कि कितने बच्चे 2-2, 3-3 पारे ऐसे उठा के रख देते थे कि हमने पढ़ ली है, और 3-3, 4-4 इस तरह अपनी यानी बालिश में उठा के रखते थे कि हमने पढ़ ली। मासूम है और उनके ऊपर तो कदम भी उठा लिया गया ना उनसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी ने कहा था ना कि अगर अपने बच्चे की तबीयत ख़राब होती है और वो रोता है तो इंसान के दिल में दर्द होता है, और किसी गैर के बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है। जितनी तकलीफ हमारा जो ब्लड रिलेशन है, जितनी तकलीफ और दर्द वो महसूस कर सकता है, इसीलिए हुक्म है कि जब कोई मैयत हो तो जनाजा वो पढ़ाए जिससे उसका ब्लड रिलेशन है, उसके वालिद हो, उसका शौहर हो, उसका बेटा हो, भाई हो, जो करीब तरीन है, चाहे बड़े से बड़े उलमा मौजूद है लेकिन हक उसका है जो उसका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि जो दर्द उसके अंदर होगा वो दर्द किसी और में नहीं हो सकता। तो बैन ही जिसके यहाँ ये हादसा हुआ है वो तो बाहर खड़े होकर छुट्टा लगा रहा है, वो जो खवातीन हैं वो मेहमानों को रिसीव करने में और उनके खाने पीने के एहतमाम में लगी हुई हैं, और बाकी आए हुए लोग जो हैं वो कुरान खानी कर रहे हैं, और फिर कुरान भी पढ़ा जा रहा है बग़ैर समझे और बग़ैर तरतील के और बग़ैर तजवीद के, क़वाइद की खिलाफ वर्जियों के साथ। तो मैं नहीं समझता कि हम शरीयत की खिलाफ वर्जी करके इस तरह कोई सवाब मुंतकिल करेंगे। हाँ, ईसाले सवाब है, और नबी करीम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, इंसान फौत होता है लेकिन सवाब जारी रहता है। सदक़तिन जारियतिन वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ इल्मिन युंतफ़अ बिही अन्नास, जिस किसी को उसने नेकी का काम बताया, उसने नेकी के काम पर अमल किया, जब तक वो अमल चलता रहेगा सवाब पहुँचता रहेगा।